बच्चों इस वाली वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.3 के क्या क्या नोट्स हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहली सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें, वो है प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें टोटली हमको क्या करना है, जैसे हम लोग 1.1 और 1.2 में दो इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख रहे थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। वैसे ही हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला अगले एक्सरसाइज में आएगा। अभी फ़िलहाल पूरा मल्टीप्लिकेशन पे पूरी एक्सरसाइज उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ पहले हमने पढ़ी वो सेम प्रॉपर्टीज़ वही हैं, लेकिन कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, बस वही हमको देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वैसा ही सेम डिक्टो वैसा ही है ये भी। इसमें क्या करना है, जैसे हम कोई भी दो नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल एक ए नंबर है एक बी नंबर है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें ऐड नहीं करना है इसमें। ये ऐड और सब्सट्रैक्शन वाली पिछले बार थी, ये आप भूल मत करिएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो अब इसमें ये बता रहा है कि हम ए बी या सी अगर कोई भी तीन नंबर लें या दो नंबर लें, उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि बी इंटू सी इंटू ए या फिर सी इंटू बी इंटू ए, किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आंसर जो आएगा इनका पूरा सेम आएगा। मतलब किसी भी ऑर्डर में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 2, बी की वैल्यू लेता हूँ मैं -3 और सी की वैल्यू लेता हूँ मैं 3। ठीक है, अब इनको अगर पुट करते हैं हम, अगर ऑर्डर चेंज करके देखते हैं कि आंसर सही आता है कि नहीं। पहला ऑर्डर होगा ए इंटू -3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं दो नंबर का और फिर जो साइन जो ग्रेटर का होता है वो हम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है तो आपको साइन चेंज नहीं करना है। मतलब कि आपको प्लस माइनस का साइन लगेगा, लेकिन ग्रेटर वाला जो चीज़ है, ग्रेटर वाली जो चीज़ है वो सब नहीं आएगा इसमें। ठीक है, मतलब प्लस माइनस जो होता है उसका साइन लगेगा। प्लस माइनस होता है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस माइनस होता था पहले और साइन हम लोग ग्रेटर का लगाते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, प्लस माइनस और माइनस होता है तो माइनस का ही साइन लगेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, साइन किसका लगेगा, प्लस माइनस का साइन। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, ग्रेटर का साइन लगाते थे। ग्रेटर का नहीं, प्लस माइनस जो होता है उसका साइन लगता है। ठीक है, इंटू 3, अब प्लस माइनस का साइन, 6 12 6 जा 18, -18 इसका है। ठीक है, अब इसको हम आगे पीछे करके देखते हैं। इस वाले केस में बी पहले लिया है, बी है -3 इंटू सी है हमारा 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9। ठीक है, 9 उतर गया, प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस साइन वहाँ भी माइनस का होता था, लेकिन यहाँ पे आपको देखना क्या है, आपको बस ये देखना है कि हो क्या रहा है। अगर ये माइनस होता, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन मल्टीप्लिकेशन के समय प्लस का लगेगा। वहाँ पे हम क्या करते थे, माइनस प्लस करते थे, लेकिन साइन माइनस का लगाते थे। ठीक है, इंटू 2 या 9 इंटू जा 18। ठीक है, माइनस का 18 आ गया, ये भी इसके बराबर है। ठीक है, -18 अब एक और बार चेंज करते हैं। सी हमने लिया है 3 पहले, फिर इंटू बी है हमारा -3 इंटू 2। ठीक है, तो 3 जा 9, साइन माइनस का क्योंकि प्लस माइनस इंटू 2 इंटू जा 18 माइनस का क्योंकि प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है, जो इस चैप्टर में आपको बताई गई है, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में डाल देता हूँ। प्रॉपर्टी 2 है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बताती है कि हम कोई भी नंबर हो उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर फार्मूला के हिसाब से लिखूँ मैं, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। मतलब कि आपका a को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को a से मल्टीप्लाई करो तो आंसर a ही आएगा। मतलब कि अगर मैं a की जगह -3 लेता हूँ, तो अगर मैं -3 इंटू 1 करता हूँ या फिर मैं 1 इंटू -3 करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, हर केस में क्या आएगा, -3 ही आएगा। क्यों, प्लस माइनस का साइन, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बस यही कहती है कि हर केस में साइन हमारा, मतलब हर केस में जो हमारा आंसर आएगा वो वही सेम इंटीजर आ जाएगा अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी खत्म हो गई आप लोगों की। अब तीसरी आइडेंटिटी है वो है आपकी एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी है, 4 आइडेंटिटी टोटल, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एसोसिएटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एसोसिएटिव आइडेंटिटी कहती है हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल हम अगर a इंटू बी इंटू सी करते हैं, ठीक है, इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब उसमें जैसे हम लोग करते थे प्लस माइनस वाले केस में क्या होता था, ये ब्रैकेट वाला, वैसे ही इसमें सेम वही चीज़ है। एसोसिएटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि मल्टीप्लिकेशन में हम जब भी सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हमने ग्रुपिंग कर ली तो हम चाहे तो इनको ग्रुप करके पहले कर लें या फिर इसको ग्रुप करके पहले कर लें, आंसर हमारा सेम आएगा। अगर एग्जांपल लेते हैं, a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू ले लेते हैं -2, c की वैल्यू लेते हैं 3 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक, c की, हाँ c की, ठीक है। यानी कि 2 उसको पुट करते हैं, 2 इंटू -2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू 3। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसमें b और c की ग्रुपिंग कर ली, इसमें और b की, मतलब कि ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि हम लोगों को पहले ही ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। मतलब कि 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस इंटू 3 इक्वल टू 2 3 जा 6 साइन प्लस माइनस माइनस का साइन, ठीक है, और इंटू 2 उसको सॉल्व करते हैं। 4 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस, तो यानी 12 बराबर है, यानी कि एसोसिएटिव आइडेंटिटी जो हमको कहते हैं वो प्रूव हो गया है। हम किसी भी ऑर्डर में इनको आगे पीछे करके, अगर हमारा यहाँ पे एक और नंबर होगा डी भी होता तो हम क्या कर सकते थे, हम कुछ भी कर सकते थे, मतलब बी सी को ग्रुप कर सकते थे या सी डी को ग्रुप कर सकते थे, कुछ भी ग्रुप करेंगे हम, आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये हमारा बस एसोसिएटिव आइडेंटिटी में इतना ही है, ठीक है। तो बच्चों लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हम कोई भी नंबर अगर उसको लें, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए उसका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि a इंटू बी एंड a इंटू सी प्लस बीच में साइन है, ठीक है, मतलब अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आसान तरीका है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ला के देती है। मतलब कि अगर a इंटू बी और a इंटू सी बार बार a से ही मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों चीज़, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको a जो है हमारा वो कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम a यहाँ पे लिख दें और हमने ब्रैकेट में क्या कर दिया, b प्लस का साइन था प्लस c, ठीक है। तो ये हमें कहती है इन अगर इसको सॉल्व करेंगे पूरा और इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो आंसर जो होगा वो सेम आएगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपको बड़े फॉर्म में ऐसा दे रखा है तो आप शॉर्ट में करके उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताती है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो अगर मैं a की वैल्यू लेता हूँ 2, b की वैल्यू लेता हूँ 3 और c के लिए लेता हूँ -3, ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ 2 इंटू बी, यानी कि b है 3, यस, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -3, ठीक है। ये मैं करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ और मैं फिर इसको सॉल्व करूँगा तो दोनों आंसर देखने बराबर आएंगे, ठीक है। इक्वल टू लिख के पहले ये लिख देता हूँ, उधर a है 2 को कॉमन ले लिया हमने, b प्लस c यानी कि 3 प्लस -3, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, देखो 3 2 जा 6 प्लस 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 ही होगा, 6 आ गया, प्लस 2 3 जा 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा इधर, ठीक है। इधर क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन बीच में प्लस का लग जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही चीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन ये समझने में ज़्यादा आसानी है, इसलिए डिस्क्रीट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये करो चाहे ये करो सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि इसको भी इसके बाद सॉल्व करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में यही चीज़ बन जाएगी फार्मूला खुल के, ठीक है। जैसे 2 3 जा 6, पहले a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 3 जा 6 और प्लस माइनस, ये प्लस में ये माइनस है, माइनस, अब देखो दोनों सेम आ गए हैं, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -6 इक्वल टू 6 - 6 इक्वल टू 0 0, ठीक है, यानी कि दोनों आंसर बराबर हो। तो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी हमें बस ये कहती है कि चाहे हम एडिशन करें चाहे हम सब्सट्रैक्शन करें, ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लूँ तो ये यहाँ पे a इंटू बी माइनस a इंटू सी
अगर इसके इक्वल टू में देखें, मतलब ये चीज़ हम और कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं ए को कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस सी। मतलब क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स या उसके केस में ही आपको बोलेगा मेनली ये क्वेश्चन में आपको ये बोला जा सकता है कि ए बी माइनस सी, इसको आप एक्सपेंड करिए। तो आप क्या करेंगे, तब आप ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बस यही बताती है आपको कि मतलब इसको हम और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसमें कॉमन ले लेते हैं ए और फिर टोटल लिख देते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं बी को कॉमन, कंफ्यूज मत होना बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं ए की जगह बी को कॉमन ले लेता हूँ, मतलब कि दोनों जगह मेरा बी आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इस वाले ब्रैकेट में भी बी है एक मेरा, ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट में भी बी है, और यहाँ पे ए इंटू बी है, यहाँ पे सी इंटू बी है, ठीक है। ये हो गया, और मैं लगा देता हूँ बीच में प्लस का साइन। अब देखो, अब a इंटू बी हो गया और c इंटू बी हो गया, तो कॉमन क्या ले लेंगे हम, b कॉमन ले लेंगे। तो इसका जब आपको बोला जाएगा कि इसका मतलब शॉर्ट में करो इसको, तो आप क्या लोगे, b को कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, a लिख दोगे जो भी बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस लगा दोगे, और इधर c लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो ये किसी भी तरह आ सकता है, किसी भी तरह आप बना सकते हो, बस आपको मेन है कि आपको बनाना ना चाहिए कि कैसे बनाते हैं कॉमन लेके, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले उसमें मैं वीडियोस में मैं इसके जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू।